नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को थंबनेल पे भी दिख रहा होगा। ये सभी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन रहता है वो रेलवे का प्रीवियस ईयर लेटेस्ट क्वेश्चन है। रेलवे का मतलब रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ है 24 से 26 के बीच जो भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है 24 यहाँ देखिए 25 और 26 जो भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है 24, 25, 26 में उसका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 24, 25 और 26। तो लेटेस्ट क्वेश्चन हम लोग रेलवे का करते हैं। यहाँ थंबनेल पे भी देख सकते हैं। ये भी देखिए 8 अगस्त को पूछा गया एनटीपीसी में है। ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है 19 अगस्त का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 से। और पीछे क्लास अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। हमारा 3 चैप्टर हो भी चुका है और ये चौथा चैप्टर का है, जो कि हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ है। दो संख्याओं का अनुपात है 3:16। इनका लॉसो और मोसो का जो गुणनफल है इतना है। इनका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के व्युत्क्रमों का योग पूछा है। हमें पूछा क्या है, व्युत्क्रमों का योग मतलब लघुत्तम समावर्तक। तो 1/LCM और महत्तम समावर्तक 1/HCF। महत्तम 1/, क्योंकि क्वेश्चन बोला है व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम कर दिया और इसका योग बोला है, तो इसका योग हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, ये ज्ञात करने का मतलब क्या निकालना है, हम एलसीएम ले लेंगे तो जाएगा एलसीएम आ जाएगा LH और यहाँ पे हो जाएगा L+H, मतलब हमें ये ज्ञात करना है ना। तो हमें 1/, से करने से अच्छा है कि दोनों को जोड़ के दोनों गुना करके भाग कर देंगे। व्युत्क्रमों का योग तो यही होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्या निकालना है। संख्या का अनुपात दिया है, संख्या का अनुपात दिया हुआ है। तो संख्या एगो मान ली A है, एगो B है, जो कि इसका अनुपात है 3:16। अब मानिए इसका HCF क्या होता है, जो सेम नंबर से कटा हुआ हो या फिर जो दोनों में कॉमन हो। मान लीजिए दोनों में कॉमन X या फिर X से ये कटा होगा, तो HCF तो आ गया X। HCF LCM क्या हो जाएगा, अब देखिए LCM जो हो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 16×48X और इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा X। कोई यहाँ तक दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इस मान को यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा एगो X बच जाएगा, जिसमें कि ऑप्शन फिर चुनने में हम लोगों को दिक्कत होगा, ठीक है। जैसे 48 से 49, फिर नीचे में आ जाएगा 48x², ठीक है। तो अब देखिए, अब बैठा लेते हैं। हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, मानी लॉसो और मोसो का गुणनफल दिया हुआ है 432। और दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 48x है लॉसो और मोसो है x। जब दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 432, 432। अच्छा, यहाँ से काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो 16×3 = 48, 16×2 = 32 और 112 हो गया ना। 16×85, 16×7 112 होता है। 3 से काटेंगे 3×27, x² बराबर आ गया 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब चलिए, मतलब ये हो गया हमारा 48 तिया कितना हो जाएगा 50 तिया 150, 3×2 = 6, तो हो जाएगा 100 हमारा 44। और ये जो हो जाएगा वो हमारा आ गया 3, HCF आ गया 3। अब इसमें बैठा लीजिए, एक बार दोनों को जोड़ देना 144, 3 147 बटा दोनों को गुना कर देंगे हो जाएगा 144 × 3। एक कटेगा क्या कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 चौके 12, 3 नंबर 7, 49/144। 49/144 एक ही ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर कर लेते हैं। क्या है 22 नंबर, देखिएगा 48, 88 और एक अन्य संख्या x का लॉसो इतना है, तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए 48 हमारा है, देखिए ऑप्शन के थ्रू निकाल लेंगे, और 88 है और जो संख्या है x है, ये सभी का जो LCM देखा गया है, LCM वो हमारा है 4752, ठीक है। तो x का मान पूछा है कि क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारा क्या है, इसका योगफल 7 2 9 5 4 9 9 9 आ गया। इसका मतलब इसमें 9 से भाग लग रहा है, जबकि हमें जो क्वेश्चन गिवन है, अच्छा 9 से भाग लग रहा है, इसका मतलब क्या है, एलसीएम क्या होता है, इसी तीनों से ना मिल के 9 यहाँ गया होगा। मतलब इस तीनों में किसी ना किसी में मतलब 3 3 हो या किसी एक में ही 9 होगा ज़रूर। यहाँ देखिए 3 से भाग इसमें लग रहा है, 9 से नहीं लग रहा है, 3 से लग रहा है।
और इसमें तो 3 से लग नहीं रहा है, मतलब एगो 3 इसमें जरूर होगा, एगो 3 इसमें जरूर होगा, तभी ना 3 या 9 होगा तो 9 से भाग इसमें लग रहा है। एलसीएम वैसा संख्या होता है जिसमें सभी जितना भी संख्या का एलसीएम है सभी से भाग लगता है। तो 9 से भाग लग रहा है मतलब 9 तो होना चाहिए। तो ये देखिए 2 2 4 इसमें 3 से नहीं लग रहा है, हमें वैसा चाहिए जो 3 का भाग मल्टीपल हो। 7 3 10 ये भी नहीं होगा। 6 2 8 1 9 ये हो सकता है। 3 2 5 1 6 ये भी हो सकता है। अब इस दोनों में लड़ाई रह गया कि होगा कौन सा, ये कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब मेन है कि यहाँ कौन सा होगा। अगर हम 8 का देखें तो 8 इस दोनों में 8 तो भाग लगेगा ही, और अब निकालना पड़ेगा। अगर हम इसका टुकड़ा करें तो और कोई और अच्छी इसमें कितना से भाग लग रहा है, और इसके अलावा हम 11 से तो लगेगा ही, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे 11 का मल्टीपल है, तो 11 से कन्फर्म है कि भाग लगेगा 11 से। तो ठीक है। और इसमें कितना से भाग लग रहा है हमारा, 9 से तो लगा। अच्छा 9 से भाग देने के बाद एक और 3 आ रहा है क्या, एक और 3 आ जाएगा इसका। तो इससे हम क्या फाइंड कर देंगे, यहाँ पे इसका मल्टीपल 6 हो रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें 3 से ही भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है। और यहाँ पे 3 से 9 से, और यहाँ पे हम देखें कि इसमें 9 से लग रहा है, 9 और 3 यहाँ से लग रहा था 27। इसका मतलब देख लेते हैं क्या 27 का मल्टीपल है क्या ये, अगर होगा तब तो मज़ा आ जाएगा। तो अगर हम मानिए 9 से भाग देंगे, 9 5 45, 9 5 45, 5 और 2 और 5 25, 9 दूना 18, 9 8 72। हाँ तो लग गया। अब क्या देखिए इसमें भाग लग रहा है क्या 3 से, तो 8 2 10 5 15 3 से लग रहा है। 9 से भाग देने के बाद भी 3 से भाग लग रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 27 से भाग लग रहा है, इस संख्या में 27 से भाग हमारा लग रहा है। इसका मतलब इसमें 27 छुपा हुआ होना चाहिए। 3 तो यहाँ है, मतलब यहाँ पे 9 का मल्टीपल और होना चाहिए। ये तो 3 का ही मल्टीपल है, 9 का नहीं है। तो एक ही ऑप्शन सी है, क्योंकि इसको बनाते देखो काफ़ी टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा है कि हम लोग इस तरीका पे बना सकते हैं, सोच समझ के। थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने में, बाकी अदरवाइज हम लोग निकाल सकते हैं अच्छे से। ये होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस क्लास में हम दिए भी थे, इतना का महत्तम और लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। अब देखिए सबसे आसान तरीका निकालने का सिखाते हैं, या जिसमें कि सभी बटा वाला में एक ही नियम लग जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है 48/100 हो जाएगा, चलिए 48/100 हो गया है। और यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो 120/100 हो जाएगा। कितना 120/100 हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो 168/100 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। काटेंगे तो सभी को काटेंगे, कटेगा तो पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे, अगर नहीं काटेंगे तो किसी का ज़रूरी नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने का, लेकिन काटेंगे तो सभी को काटना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए LCM HCF HCF निकालते कैसे हैं, HCF। अच्छा याद रखिएगा HCF को हम GCD भी बोलते हैं, ठीक है। HCF का ही दूसरा नाम है GCD। अगर कभी पूछ दे कि GCD ज्ञात करें तो ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते हैं, दोनों सेम ही है, ओके। हाँ तो रही बात इसका कैसे निकालनी है। जब भी HCF का बात करेंगे, जिसका बात कर रहे हैं ऊपर वाला का हम वही निकालेंगे। जैसे HCF का बात कर रहे हैं तो अंश का HCF लेंगे, ये सभी का HCF। तो ऐसा क्या है जो सभी में मिल रहा है। HCF का मतलब वही ना जो सभी में कॉमन हो। तो मानिए इसमें 6 से भाग लग रहा है, इसमें भी 8 6 14 15 6 से इसमें भी लग रहा है, 4 12 6 से इसमें भी लग रहा है। 6 तो सभी में है, और 6 के अलावा अच्छा 8 से लग रहा है क्या, 8 से 48 15 8 120, और 8 हाँ 8 से लग रहा है सभी में। 8 के अलावा 3 से भी में सभी लग रहा है, 3 से। तो 8 3 24, 24 2 48, 24 25। हाँ इसका जो HCF आ जाएगा ऊपर वाला का वो 24 आ जाएगा। और HCF निकालना है तो ऊपर वाला का HCF और नीचे वाला तीनों का क्या करेंगे LCM। LCM का मतलब जो है भी सभी में और जो नहीं है सभी में वो भी। तो हमारा सभी में क्या है 100 है तो 100, तो ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 0.24। तो HCF आ गया 0.24 हमारा। अब यही आंसर हो सकता है या फिर यही होगा। हाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब इस दोनों में से कौन सा होगा, ये रहा। अब सेम उसी तरीक़ा से हम LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला का LCM ले लेंगे। LCM क्या होता है जो सभी में मिले, और नीचे वाला का HCF। HCF होता है क्या है, HCF का मतलब हो गया जो सभी में है वही। सभी में तो 100 है तो 100 लिख दिए। लेकिन हमारा जो LCM होगा जो सभी में मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा वो भी। पहला बात देखिए 24 तो सभी में मिल रहा था, 24 तो लेंगे ही लेंगे, गुना 24 तो हम लेंगे ही लेंगे। उसके अलावा 24 के अलावा यहाँ 2 बच गया है, 24 के अलावा यहाँ पे 5 बच गया है, और 24 के अलावा यहाँ क्या बच गया, 24 से हम जब काटे थे तो मानो 24 12 से पहले काट लेते हैं। 12 से करे बड़का 12 बच्चों का 48,
फिर हम काटे तो 7 आ गया, 7 मतलब कितना आ जाएगा हमारा, जब भाग करेंगे 24 से 5 गुना 10 7, 24 गुना 7 गुना 10 ये हो जाएगा। जब 24 सते करेंगे 7 चौक 28 के 8, जीरो से जीरो गया, 7 चौक 28 के 8 बाकी 2 7 दूना 14 तो 16, 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 16.8 हमारा। देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी अंडर ग्रेजुएट में आया हुआ है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्या है, सबसे बड़ी संख्या जो इतना इतना को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में इतना शेष बचाती है। अगर हम 131 में भाग दिए उस संख्या से तो 8 शेषफल बचेगा, अगर 91 में भाग देंगे तो 9 शेषफल बचेगा, यदि 215 में भाग करेंगे तो 10 शेषफल बचेगा, वो संख्या बताना है। अच्छा जब इसका 8 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 3 11 होता है, मतलब ये हो जाएगा 123। यहाँ 9 घटा देंगे तो 9 2 11 होता है, मतलब ये हो जाएगा 82, 9 2 11, ये हो जाएगा हमारा 205। ये घटाए क्यों, क्वेश्चन बोला था इसमें शेषफल बच जाता है, इसका मतलब ये सभी को पूरा पूरी वैसा नंबर जो ये सभी को पूरा पूरी भाग कर दे पूरा पूरी, लेकिन जैसे ही मानिए 131 में भाग देंगे तो कितना 8 कम में पूरा पूरी भाग लग रहा था, तो 8 अधिक में जब भाग देंगे तो 8 शेषफल बच जाएगा। इसीलिए हम घटाने के बाद उसका क्या करते हैं, HCF निकाल देते हैं, उसका हम लोग HCF निकालेंगे। अब HCF निकालने से चाहे चेक कर लो किससे भाग लगेगा, 37 से भाग नहीं लगेगा, 123 को 182 को ही देख लेते हैं, सब छोटका नंबर आसान है चेक करना, 57 से नहीं, 61 से नहीं, 41 से लग रहा है, मतलब 41 एक बचबे किया तो आगे चेक ही नहीं करेंगे, सभी में लग ही जाएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। हाँ तो 3 ऑप्शन रहता तो कोई बात था कि हाँ ऐसा ऐसा है कि इसको चेक करना है उसको चेक करना है, ऐसा कोई यहाँ पे है नहीं लोचा। उम्मीद करते हैं ये देखिए अंडर ग्रेजुएट का ही क्वेश्चन था ये भी। अब क्वेश्चन कर लेते हैं 25, क्या है क्वेश्चन 25, इतना इतना का LCM बताना है। क्या 15.4 है और 0.00006 है, इसका हमें क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। अब LCM का वही तरीका क्या कि अगर हम इसको बटा में करें तो ये हो जाएगा हमारा 10 और इसको बटा में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। तो यहाँ दशमलव दोनों का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका भी ख़त्म इसका भी ख़त्म। हमें LCM निकालना तो ऊपर का LCM, लेकिन काटना चाहे तो काट सकते हैं, वैसे हो जाएगा हमारा ये 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, नीचा हो जाएगा 5 और जब यहाँ काटेंगे 3 से तो हो जाएगा 2 से काटेंगे 3/500। अब देखिए हमें निकालना क्या है, LCM क्या होता है, LCM में निकालते हैं ऊपर वाला का LCM नीचे वाला का HCF। तो ऊपर वाला का जब LCM करेंगे तो आ जाएगा हमारा 77 गुना 3 और नीचे वाला का HCF लेंगे। HCF क्या होता है, जो सभी में मिल रहा है, सभी में 5 मिल रहा है तो 5 बराबर, इसको गुना करेंगे 27 के 1, 27 के 1 बाकी 2 27 22 23, 231/5। अब देखिए हमें तो 5 से नहीं, हमें क्या करना है इसमें 10 से भाग कर लेते हैं। क्यों 10 से भाग करना आसान है, दशमलव यहाँ दे देंगे हो गया, लेकिन 10 से भाग मतलब 5 से भाग करने का एक तरीका आप लोगों को हम बता रहे हैं, इसका 2 गुना करके 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 5 से भाग हो जाएगा, ठीक है। इसका 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 और इधर 46 और 10 से अब भाग कर दो, 10 से क्यों किए, देखो इसको 10 बना दिए और इसको भी 10 बना दिए, 2 से गुना किए तो ये हो गया इतना और 10 से फिर भाग किए थे के बाद दशमलव हो गया। तो 5 से भाग करने का एक ही तरीका है, 46.2 आ जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमें बताना है कि इसका लघुत्तम LCM क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सभी में आ रहा होगा और जो नहीं भी आ रहा होगा वो भी। तो यहाँ 3 गो 3 है, यहाँ 2 गो है, यहाँ पे 3 1 गो नहीं है, मतलब 3 गो 3 तो है ना हाईएस्ट, तो 3 गो 3 तो होगा, मतलब ये तो होगा, ये दोनों रहा काम से। अब 8 यहाँ 2 गो है और 8 यहाँ 3 गो है, तो मैक्सिमम 8 कितना है, 3 गो है, तो मैक्सिमम 8 हमारा 3 गो देखो यहाँ पे है, तो ये में हो इस ई तो कट ही चुका है। अब ये दोनों में से मैक्सिमम 8 3 गो यहाँ भी है, 8 यहाँ 2 गो है, तो 2 गो वाला तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 का डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए किस प्रकार से काटते कर और हमारा आंसर मिल गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है,
दो संख्याओं का मौसम 9 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 8100 है, तो दोनों संख्याओं कितने युग्म संतुष्ट करेगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। दो गो संख्या, एक ए है एक बी है। एएलपी में भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग को करवाए दिए हैं, ये अंडर ग्रेजुएट का है, जबकि आप लोगों को हम ग्रेजुएट लेवल में भी ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। देखिए दोनों संख्या में जो है बोल रहा है कि मौसम 9 है, तो मौसम 9 का अर्थ ये हुआ कि 9 तो दोनों में होगा, हाँ कुछ और होगा उससे मतलब नहीं है। कुछ और क्या, इसमें x मान लेते हैं इसमें y मान लेते हैं, यही ना होगा हमारा। 9 तो दोनों में होगा क्योंकि मौसम होता है मतलब HCF वो सभी में कॉमन होता है। अब बोला दोनों का गुना 8100 होता है, दोनों गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 नमा 81 xy और दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8100। इसको जब काटेंगे तो एक्स बाई जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा एक्स बाई 100 आ जाएगा। अब देखिए एक्स बाई जो 100 आ गया, इसका मतलब एक्स बाई का जो एक्स बाई क्या होगा यहाँ पे देखिए एक्स बाई जो को प्राइम होगा। क्या होगा, को प्राइम होगा। क्यों को प्राइम होगा, क्योंकि इसमें इसके अलावा कुछ भी अगर नंबर मिलेगा तो HCF का शामिल हो जाएगा, क्योंकि HCF होता है जो दोनों में मिल रहा है। दोनों में तो सिर्फ 9 नहीं मिल रहा था, 9 को तुम काट ही दिए, मतलब एक्स बाई को प्राइम होगा। ऐसा क्या क्या मान रख दे, तो 1 और 100 रखेंगे पहला। 2 और 50 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 2 और 50 रखेंगे तो इसमें भी 2 मिलेगा इसमें भी 2 मिलेगा, तो HCF तो फिर 18 हो जाएगा ना, इसीलिए नहीं रख सकते हैं। ऐसा रखेंगे जो उसमें जो को प्राइम हो, को प्राइम का मतलब है कि जिसका HCF 1 हो, वैसा नंबर हम रख सकते हैं। अच्छा 3 और दोनों को गुना करने पे 100 आना चाहिए, तो हम 25 चौके 100, हाँ 25 और 4 रख सकते हैं। देखो 25 चौके 100 और हम कितना रख सकते हैं 25 चौके 100 और कोई पेयर है क्या, दोनों को गुना करने पे 100 पूरे, और दोनों का बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 2 एगो है इसका मतलब 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था कितने युग में दी गई संख्याओं को संतुष्ट करेगा, क्या कोई युग में सिर्फ और सिर्फ 2 युग में ऐसा होगा, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 28। 2 स्कूल की घंटियों में 36 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर बजती है 2 घंटियाँ। एक पहला दोनों घंटियाँ जो सुबह 9 बजे एक के साथ बजता है, तो फिर कब साथ में बजेगा, तो एक बार तो 9 बजे दोनों साथ में बज चुका है ना, 9 बजे जो है ये दोनों साथ में एक बार बज चुका है। अब इसका कहना है कि फिर कब साथ में बजेगा। अब पहला जो बजता है 36 मिनट के अंतराल पे, दूसरा बजता है 45 मिनट के अंतराल पे। अब आप लोग खुद सोचो 36 के अंतराल पे बज रहा है, 45 के अंतराल पे बज रहा है, तो फिर कब दोबारा साथ बजेगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो LCM निकालते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 9 गुना 2 और इसको लिख सकते हैं 9 गुना 5। हमें तो LCM चाहिए। LCM क्या होता है, LCM होता है जो मिल रहा है दोनों में वो भी और जो नहीं मिल रहा है वो भी। दोनों में 9 मिला तो 9 और 4 नहीं मिला और 5 नहीं मिला, तो जाएगा 520 9 दूना 18 180। अच्छा 180 मिनट का मतलब कितना घंटा हुआ, काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 घंटा, मतलब 3 घंटा के बाद जो है फिर साथे बजेगा। ठीक है, मतलब 9 बजे अगर बजा है तब 9 3 12 बजे साथे बजेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 19 इधर। ठीक है, क्वेश्चन है 2 संख्याओं का महत्तम लघुत्तम इतना इतना है, तो उनमें से एक संख्या 82 दूसरी संख्या। फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं, आसान है। पहली संख्या LCM गुना HCF दोनों को गुना कर देना है, बराबर पहली संख्या 82 है, दूसरी संख्या x मान लेते हैं। या फिर आप लोग दूसरा तरीका ये भी देख सकते हैं, जो भी आंसर होगा HCF कितना है 2 है ना, तो सब 2 उसमें होगा, 2 इसमें नहीं है, ये गलत, इसमें नहीं है, ये गलत, हाँ इस दोनों में 2 आ गया। रहा बात ये इस दोनों में 2 आ गया, तब दोनों में से होगा कौन सा, ये दिक्कत आ गया। हम काट लेते हैं अब यहाँ से, क्योंकि अब तो कोई 2 ऑप्शन तो हट गया है। 2 से काटेंगे तो 41 होगा। अब इसको 41 से काटेंगे तो 41 का 41 दूना 82, तो आ जाएगा x का मान 12। x का मान 12 हो गया, मतलब दूसरा संख्या हमारा 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है अंडर ग्रेजुएट में आया हुआ है, देख सकते हैं आप लोगों के सामने मेंशन है। HCF LCM और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है 30। तो हमें पूछा दोनों संख्या क्या है। अच्छा, जो भी संख्या होगा, पहला बात आप लोग ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं। वो कैसे, HCF हमारा सभी जगह होता है, पहली संख्या हो, दूसरी संख्या हो, अंतर हो, योगफल हो। देखिए अंतर में भी 6 मौजूद होगा, है ना, 6 5 30। तो हमें 6 खोजना, 6 इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें, 6 सभी में मिल गया। ठीक है, चलिए 6 सभी में मिला
तो अब हम ऑप्शन के थ्रू ही बनाना ही है। तो देखिए एलसीएम 36 आना चाहिए। इस दोनों का एलसीएम 36 नहीं होगा, इसका एलसीएम 36 होगा, इसका एलसीएम 36 नहीं होगा। एलसीएम क्या होता है कि उस दोनों संख्या से उसमें भाग लगे। इस दोनों से भाग लग रहा है 36 में, लेकिन इस दोनों से यहाँ नहीं लगेगा और ना ही इस दोनों से लगेगा। तो एक ही ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 30 का। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नहीं, अब ये आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट 4 में आप लोगों को हम करवा देंगे यहाँ से। आज पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 30 तक ही रहा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ। थैंक यू।